हेलो एवरीवन, अगर आपका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो चुका है तो मेन इशू जो स्टूडेंट्स को आ रहा होता है एकोमोडेशन को लेके। अगर आप बाहर के स्टेट से आ रहे हो तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मुझे भी जब मिरांडा हाउस अलॉट हुआ था तो मैं भी प्रयागराज से पहली बार दिल्ली आ रही थी। इससे पहले मैंने कभी दिल्ली विजिट नहीं किया था। तो एकोमोडेशन को लेके बहुत सारे डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के दिमाग में, एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर कर रही हूँ। सबसे पहला ऑप्शन एकोमोडेशन का जो बेस्ट है वो है आपको कॉलेज का ही हॉस्टल मिल जाए। अब कॉलेज का हॉस्टल एलोकेशन मैं आपको बताऊंगी कितने कॉलेजेस में डीयू में हॉस्टल्स प्रोवाइड करता है, कैसे अप्लाई करना है, सारी प्रोसेस बताऊंगी, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। हॉस्टल के कितने चार्जेस होते हैं। अब हॉस्टल सीट्स आर वेरी लिमिटेड, ठीक है। मान लो अगर ब्रांडा का 4,000 से 5,000 का बैच है तो 300 सीट्स हैं सारे ही कॉलेजेस में, ऑलमोस्ट 200-300। तो कोर्स वाइज आपकी 3 से 4 सीट्स, वो इसमें भी कैटेगरी वाइज 2 से 3-4 सीट्स ही रहती हैं। तो बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन, सीयूटी में तो कंपटीशन लेके आई हो, हॉस्टल में उससे भी ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि हॉस्टल सीट्स बहुत ज्यादा कम है डीयू में, सबको नहीं मिलता। तो बाकी लोग कहाँ जा रहे होते हैं। अब मैंने भी अप्लाई किया था, फर्स्ट राउंड में मुझे मिरांडा अलॉट हुआ था, मैंने एप्लीकेशन अप्लाई, मैं दिखाऊंगी भी कि अप्लाई कैसे करना होता है। बट अब क्योंकि आपको सबको हॉस्टल नहीं मिल सकता, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन जो बचता है वो पीजी देखना, रूम एरिया देखना, या फिर फ्लैट की तरफ जाना। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, फ्लैट तो आप ग्रुप के साथ रहते हो तो थोड़ा कॉस्ट ऑफ लिविंग कम आता है, आपको पर रूम मे बी 3,000-4,000 पर हेड पड़ जाएगा फ्लैट में। बट यहाँ पे वही है कि आपके ग्रुप्स वगैरह हो, अगर आपके फ्रेंड्स का सारा सर्कल है तब आ रहे हो तो ठीक है। क्योंकि फ्लैट अगर लेते हो ना तो दे विल टेक अ सिक्योरिटी अमाउंट, मतलब आप जब जाओगे तो वहां पे आपको पहले ही, मान लो अगर आपका 20,000 पूरा फ्लैट का रेंट है तो दे विल टेक सिक्योरिटी अमाउंट सेम 20,000 ही वो आपसे पहले ही सिक्योरिटी एक मंथ की ले लेते हैं, जो कि लास्ट के मंथ में जाके एडजस्ट होती है। सिमिलरली पीजी में भी सिक्योरिटी अमाउंट वो लेते हैं पहले ही, जितना आपका रूम रेंट होता है उतनी आपको सिक्योरिटी जमा करनी होती है, सो दैट जब आप लास्ट में छोड़ो अपना हॉस्टल या अपना पीजी या अपना फ्लैट तो वो एडजस्ट कर दिया जाता है या वो रिफंडेबल होता है, ठीक है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना। बट फ्लैट में वही होता है कि अगर एक भी स्टूडेंट छोड़ना चाहता है बाद में तो फिर वो दिक्कत आती है, एंड ग्रुप में रहने अगर आपकी बनती है तभी जाना, अदरवाइज सबसे बेस्ट तो स्टूडेंट लाइफ में होता है पीजी, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं है। बढ़िया तो यही होता है कि आपको कॉलेज का हॉस्टल मिल जाए, बट अगर नहीं भी मिलता है ना तो कोई इशू नहीं है। मैं खुद भी पीजी में रही हूँ, एंड पीजी आपका बेस्ट होता है, आपको इंडिविजुअली कोई दिक्कत नहीं आ रही होती है, एंड कॉलेज के बहुत आसपास में बहुत सारे पीजी मिल जाता है। मेरा खुद इवन मिरांडा से वॉकिंग डिस्टेंस पे था 10 मिनट्स, तो बहुत इजीली आपको रूम्स मिल जाते हैं। उसके लिए आप परेशान मत होना अगर आपको हॉस्टल नहीं भी मिलता है। सब कुछ बताऊंगी, रूम रेंट कितना होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। अब हॉस्टल का अगर मैं बताऊं तो हॉस्टल बॉयज एंड गर्ल्स जो दोनों हॉस्टल्स हैं, इन कॉलेजेस में आपको बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल दोनों देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हो, ये आप इसकी वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर दोगे, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अप्लाई करना है। बाकी ओनली गर्ल्स हॉस्टल सिर्फ इन्हीं वाले कॉलेजेस में ओनली गर्ल्स हॉस्टल है, एंड ओनली बॉयज हॉस्टल आपका केएमसी एंड हंसराज में, ठीक है। इसके अलावा डीयू हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करता और कोई कॉलेज, ठीक है। यही कॉलेजेस थे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर इसमें आपको मिला हुआ एडमिशन तो आप फटाफट से जाके अप्लाई कर दो, क्योंकि हॉस्टल के फॉर्म जो है ना वो खुल जाते हैं। फर्स्ट राउंड का एडमिशन आपको अलॉटमेंट मिली, फर्स्ट राउंड में ही वो खुलता है और बंद हो जाता है। टॉप कॉलेजेस का तो फर्स्ट राउंड में ही बंद हो जाता है, नीचे वाले कॉलेजेस में सेकंड राउंड के लिए भी चांसेस मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको इसमें से नहीं भी मिलता है ना तो देयर इज वन हॉस्टल, यूजीएचजी गर्ल्स हॉस्टल। ये आपका यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है, जिसमें आप किसी भी कॉलेज से हो, सारे ही कॉलेज के लिए अलग अलग सीट्स हैं, ठीक है। आप साउथ में हो, आप नॉर्थ में, ये पड़ता आपका मुखर्जी नगर साइड पे है, बट नॉर्थ कैंपस के साइड पे, बट इसमें सारे ही कॉलेजेस के लिए पर्टिकुलर सीट्स हैं कि ठीक है, मिरांडा के लिए 200 सीट्स हैं, बाकी एसआरसीसी के गर्ल्स के लिए इतनी सीट्स हैं। तो आप यहाँ पे भी अगर आपको आपके कॉलेज का हॉस्टल नहीं मिलता तो थोड़ा सा ये दूर पड़ता है, बट सेफ्टी वाइज अच्छा है, रेंट थोड़ा सा कम पड़ता है इसका नॉर्मली भी, ठीक है। बाकी ये सीट मैट्रिक्स है हॉस्टल की, बहुत कम सीट्स है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो आप देख रहे हो 50, 100, 200, 300, मैक्स टू मैक्स 300 सीट्स हैं, उससे ज्यादा आपको सीट्स हॉस्टल में नहीं मिलती हैं, इसीलिए मोस्टली बच्चे बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। अब देखो हॉस्टल के लिए अप्लाई कैसे करना है, जैसे अभी मैं अपनी बहन का ही कर रही थी डीआरसी में, तो यहाँ पर आप जाओगे हॉस्टल वेबसाइट पे, सर्च करना डीआरसी हॉस्टल, अगर आपको डीआरसी अलॉट हुआ है। सिमिलरली जिस भी कॉलेज में अलॉटमेंट हुई है, मिरांडा हाउस में अलॉटमेंट हुई है, तो मिरांडा का आप खोलोगे मिरांडा हॉस्टल, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कितनी फीस है। तो मिरांडा हाउस की 60,000 फीस है हॉस्टल की। वहीं पे डीआरसी की जो फीस है वो स्लाइटली हायर साइड पे है, मैंने अभी चेक किया था, इसका फीस अराउंड 1.5 लाख जाता है। यूजीएचजी भी आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिख जाएगा, आप फीस भी चेक कर सकते हो। यूजीएचजी की अराउंड आपकी 80 to 90,000 पड़ती है पर ईयर की। आप जाओगे जब होम पेज पे, कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपने जो पेमेंट करी हुई है उसको आप अपलोड कर दोगे, अपने बेसिक से डॉक्यूमेंट्स जो हैं सारे, नेम, बेसिक डिटेल्स, वो सारी फिल कर दोगे एंड सबमिट कर दोगे। डीआरसी में देखो यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन फीस भी मांगी हुई है, यूजीएचजी की भी अराउंड 150-200 ऐसी फीस होती है। तो डीआरसी का जब फॉर्म ओपन करोगे ना, यहाँ से आप
क्लिक करके पहले पेमेंट कर देना 200, उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके ये वाला गूगल फॉर्म आपको भरना है। मोस्टली आपको एनसीआर रीजन, अगर आप दिल्ली के हो या दिल्ली एनसीआर से हो, पास की रीजन के हो, तो हॉस्टल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, दूर वालों को जल्दी प्रायोरिटाइज करते हैं। एंड लास्ट डेट देख लो 18 जुलाई से 22 जुलाई तक, तो आप देख रहे हो ना कि सेकंड राउंड तक आने से पहले ही ये हॉस्टल फॉर्म क्लोज हो जाता है। हॉस्टल्स जो हैं टॉप कॉलेजेस के, वो सिर्फ फर्स्ट राउंड के स्टूडेंट, क्योंकि ऑब्वियसली मेरिट बेस, आप सोचो ना 300 बच्चे वो तो एडमिशन ले ही लेंगे फर्स्ट राउंड में, जिनको फर्स्ट एलोकेशन मिरांडा जिसका होगा, डीआरसी होगा, तो बच्चे फ्रीज कर लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, इसलिए आगे के राउंड में सीट भी नहीं बचती है, ना ही वो हॉस्टल फॉर्म ओपन करते हैं, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिशन होता है हॉस्टल में। तो ये रहता है, सेफ्टी वाइज भी हॉस्टल बढ़िया रहता है। सकते हो हॉस्टल का जो लिस्ट है वो आपको इसी पोर्टल पे दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ना तो एडमिशन लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी फर्स्ट ईयर करके, अभी आई नहीं हुई है क्योंकि अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। वंस यू आर डन विद कंप्लीट प्रोसेस 28 से पहले यहाँ पे आपको हॉस्टल लिस्ट दिख जाती है। सिमिलरली गोज विद डीआरसी का भी हॉस्टल फॉर्म और बाकी अदर कॉलेजेस का भी 24 जुलाई को डिस्प्ले हो जाएगी आपका नाम आया है या नहीं आया है। तो अगर आता है तो आप 26 27 को पेरेंट्स को लेके जाना है, यहाँ पे लिखा है अलॉन्ग विद योर पेरेंट्स एंड लोकल गार्जियन, जाके अपना हॉस्टल का ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करोगे हॉस्टल में, एंड यू कैन ज्वाइन फ्रॉम 28। जब ये कॉलेज खुलेगा तभी आप ज्वाइन कर सकते हो हॉस्टल, ठीक है। तो ये तो हॉस्टल का था। अब सबको हॉस्टल नहीं मिलेगा, और आपको जब आपका कॉलेज फाइनलाइज हो जाए ना तभी आप अप्लाई करना। यूजीएचजी भी मोस्टली आपका सेकेंड राउंड के बाद बंद हो जाता है, बट आपको अगर अपग्रेड के लिए जाना है, अच्छा कॉलेज के लिए जाना है, तो आप अपना अपग्रेड पे डालो, एंड जब आपका फाइनलाइज हो जाए कॉलेज तभी आप डीयू आओ। अगर आप बाहर से आ रहे हो तो आई वोंट सजेस्ट कि आप 28 को ही आके ज्वाइन कर लो कॉलेज, क्योंकि 28 जुलाई को तो जस्ट आपका ओरिएंटेशन, स्टार्टिंग में आप उस कॉलेज के बारे, ओरिएंटेशन भी बता दे क्या है, वो आपको कॉलेज के बारे में बता रहे होंगे कि कैसा कॉलेज है, क्या प्रोफेसर हैं, क्या आपका कॉलेज एग्जाम, सब कुछ बताया जाएगा। सो इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली और दिल्ली एनसीआर तो ओरिएंटेशन आप अटेंड कर लेना, आपको कॉलेज के बारे में और बाकी चीजें पता लग जाएंगी। अगर आप दूर से आ रहे हो, जब आपका कॉलेज फाइनलाइज हो जाए ना तभी आप ज्वाइन करना। बाकी मैं ओरिएंटेशन आई विल बी अटेंडिंग डीआरसी, मेरे सिस्टर को ये कॉलेज अलॉट हुआ है, एंड आई विल बी अटेंडिंग, एंड मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूंगी जो भी आपकी बेसिक वाली रहेंगी, ठीक है, चैनल पे ही। तो सब्सक्राइब कर लो सो दैट आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अब इसके अलावा आपका, ठीक है, हॉस्टल इनकेस नहीं मिलता है तो आप पीजी कहाँ पे देख रहे होगे। अगर आप नॉर्थ कैंपस में आपका कॉलेज है, मिरांडा हो गया, एसआरसीसी हो गया, उसके अलावा आपका डीआरसी कॉलेज है, तो ये सबसे पास सबसे ज्यादा लोकेशन आपकी पड़ती है जीटीबी नगर, ठीक है। तो जीटीबी नगर में आपको पीजीज मिल जाएंगे, ठीक है। वॉकिंग डिस्टेंस है, 10 मिनट लगता है मिरांडा से जीटीबी नगर का डिस्टेंस। यहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी आपका यही है। इसके अलावा हडसन लेन भी जीटीबी नगर में ही है, तो आपका हडसन लेन प्राइम एरिया है गर्ल्स के लिए। मैं खुद भी हडसन लेन में रही हूँ, बेस्ट है आपके लिए यही वाली, ये 2 एरिया आपके लिए सबसे सेफ है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। इसके अलावा विजयनगर, अगर आपको फ्लैट वगैरह देखना ना तो यू कैन गो फॉर विजयनगर, यहाँ पर आपको फ्लैट्स वगैरह मिल जाते हैं, तो बॉयज के लिए बढ़िया एरिया है विजयनगर, आपको सस्ते पीजी वगैरह भी मिल जाते हैं। अगर आपका कॉलेज हंसराज, हिंदू, स्टीफेंस ये सारे हैं तो आपको कमला नगर साइड पे बढ़िया पीजी मिल जाएगा, गो फॉर कमला नगर। तो ये पूरा एरिया नॉर्थ कैंपस के लिए था। उसके अलावा मुखर्जी नगर में भी आप जा सकते हो। मुखर्जी नगर पे थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, और वहां से नॉर्थ कैंपस का डिस्टेंस इज अराउंड 10 मिनट्स, ठीक है, बाई रिक्शा वगैरह आपको मिल जाती है। तो अगर थोड़ा सा दूर मिल रहा है आपको, इस एरिया में नहीं मिल रहा है, बहुत एक्सपेंसिव मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको बजट वाइज मिल जाएगा 9K में कंप्लीट। पर मंथ का रेंट बता रही हूँ 9K, ठीक है। और मोस्टली जीटीबी नगर का जो रेंट है वो 10,000 से लेके 15,000 इज द मिनिमम एक्सपेंस पर मंथ इंक्लूडिंग फूड। रूम वगैरह लेते हो तो 6,000, 7,000 या फिर 8,000 तक के सिर्फ रूम आपको मिलता है, डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग ऐसे ही मिल रहा होगा आपको। एक्स्ट्रा आपको टिफिन या खुद भी कुक कर सकते हो। सो 3,000 से 4,000 इज अराउंड आपका टिफिन सर्विस। तो आपका मिनिमम जो एक्सपेंस दिल्ली में आके रहने लगने वाला है दैट इज योर 10,000, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं मुझसे जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे होते हैं कि 10,000 इज अ ह्यूज अमाउंट कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से। तो वहाँ पे वो इश्यू थोड़ा सा आता है, तो आप पहले ही बात कर लेना फैमिली से एंड सारी चीज़ें देख लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं ले पाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग। यहाँ का जो 10,000 20,000 आपको लगने वाला है, ठीक है, आगे इतना एक्सपेंस जाता है कॉलेज लाइफ में, तो जाएगा ही जाएगा आपका, ठीक है। तो इतना मिनिमम आप लेके दिमाग में आइडिया लेके चलो कि बाद में आपको प्रॉब्लम ना आ रही हो, ठीक है। बाकी आपका पूरा लिविंग कॉस्ट आप देखो, आपका मिसलेनियस एक्सपेंस को लेके इट इज अराउंड 15,000 to 18,000, ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा। बाकी सिर्फ रूम वगैरह 10,000 तक में पीजी भी मिल जाता है विद फूड, तो इसमें कोई इशू नहीं है। बाकी अगर आपको साउथ कैंपस का कॉलेज मिल रहा है तो साउथ कैंपस का बेस्ट एरिया इज सत्य निकेतन। मोस्टली स्टूडेंट यहीं पे रह रहे होते हैं, चाहे साउथ कैंपस में अलॉट होता है, तो सत्य निकेतन में भी आपको सिमिलर प्राइस रेंज में ही पीजी मिल रहे होंगे। पीजी बहुत वेरीज करते हैं, एक 10,000 का हो सकता है, 12 का हो सकता है, 15, 18, 20,000 तक रेंट, 35,000 तक रेंट के भी आपको पीजी मिल जाएंगे। तो डिपेंड्स, जैसे आपका रहेगा वैसे आपको मिल जाता है।